गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, सभी को हमारे माइंड योर साइंस चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के क्लासेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, हमारे पीछे बैक साइड पे मेरे पीछे केमिकल काइनेटिक्स, और जैसा कि मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि अब सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रह गए हैं। अब इन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगा और इनके हिंट्स दूँगा, और होप ये न्यूमेरिकल्स आप अपने आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज का लेक्चर यहीं पर स्टार्ट कर रहा हूँ। छोटा सा लेक्चर होगा ये, ठीक है। तो ये भी आज ही अपलोड कर दूँगा, जिससे कि आपका जो केमिकल काइनेटिक्स वाली यूनिट है वो क्लोज़ हो जाए और आप इसको ध्यान से पूरा रिवाइज़ कर लेना। और उसके बाद अगर इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई मोबाइल नंबर, जो कि मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ। और कुछ बच्चे तो एडिड हैं इसके अंदर, 9896055740। तो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। एक नंबर मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दूसरा एक और व्हाट्सएप नंबर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अगर इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर डाउट्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स या पिछले जो भी यूनिट्स मैंने आपके साथ शेयर की है, तो अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे अपने मैसेजेस के द्वारा आर्टिकल्स बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको सॉल्व करने की और आपके साथ शेयर करने की। तो अगर कहीं से कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक, आप उसको उसकी पिक्चर क्लिक करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक द डाउट्स, ठीक है। और डाउट्स आई कैन टेक लाइव ऑल्सो, ठीक है। लाइव लेक्चर रात के टाइम रखेंगे हम अपना टाइम, तो मैं आपको शेड्यूल दे दूँगा। तो नाइट के टाइम हम अपना लेक्चर लाइव लेक्चर रिकॉर्डिंग के साथ आपके साथ शेयर कर सकूँगा। तो आपके जो डाउट्स होंगे वो आई विल क्लियर योर डाउट्स, जो मेरे पास आ जाएंगे आई विल नोट डाउन इन द कॉपी एंड आई विल शो। तो दिस इज़, यू कैन नोट डाउन द माई नेम नंबर, that is 9896055740, ठीक है। तो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी डाउट्स। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिनके सिर्फ मैं आपके साथ हिंट्स शेयर करूंगा, और ये क्वेश्चंस थोड़े से ही हैं, ये आप अपने आप करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, इज़ 50% कंप्लीट। मतलब 50% मतलब समझ गए कि हाफ रिएक्शन पूरा हो जाता है इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आधा रिएक्शन ख़त्म हो जाता है एट 27 डिग्री सेल्सियस, एंड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर एट 47 डिग्री सेल्सियस। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो मैं आपको इसका हिंट बता देता हूँ, आप इसका हिंट लिख लें। हिंट ऑफ दिस क्वेश्चन, भाई कैसे सॉल्व होगा जिससे कि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। बेटा ये 50% दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 50% है बच्चों, ठीक है। 50% मतलब ये जो टाइम दिया हुआ है ये हाफ टाइम दिया हुआ है। तो टी हाफ पहले केस में कितना दिया हुआ है? 30 मिनट, और इसका सामने टेम्परेचर कितना है? T1 इज़ 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपने 273 प्लस करते हुए कितने में बदल देना है? केल्विन में। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? K1 क्या निकलेगा? 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, सॉरी ये 1/3 लिखा गया, 1/2। ओके, समझ आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल में क्या है? 10, तो टी हाफ इज इक्वल टू 10 मिनट्स। यहाँ से भी आप क्या निकाल लेंगे? K2 निकाल लेंगे, ठीक है। और T2 कितना है?
47, 47 प्लस 2 73, कितना हो गया 320, 320 ही हो गया ना, ठीक है। तो 3 आ गया, 3 और 7 10, 10 7 और 1 8 और 4 12 और 320। तो ये आपका न्यूमेरिकल ये वाला निकल आएगा। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है, log K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R और T2 माइनस T1 T1 T2। तो ये आपका न्यूमेरिकल ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये न्यूमेरिकल आपका पेपर में आया हुआ है, तो इसको आप घर पे बैठ के सॉल्व कर लेंगे। आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन द आंसर। आंसर इज 43.85 किलो जूल्स पर मोल। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपके साथ मैंने सॉल्व शेयर किया, तो ये आप नोट डाउन करेंगे विथ हिंट, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशंस बैठ के करेंगे, फ्री माइंड से करना है, फ्री होके, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल आसान आते हैं और इस चैप्टर के साथ आपके न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे किसी भी यूनिट के अंदर। सेकंड है ए रिएक्शन दैट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। एक रिएक्शन है जो कि कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए। रिएक्टेंट क्या दिया रखा है, ए दिया हुआ है। हैज़ रेट कांस्टेंट, हैज़ रेट कांस्टेंट कितना भाई, 6 मिनट इनवर्स, 6 मिनट इनवर्स, फुल स्टॉप। If we start with A की इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5 मोल्स पर लीटर, और कहता है व्हेन, कब मतलब टाइम, व्हेन वुड A जो कि रिएक्टेंट है reaches the value of 0.05 मोल्स पर लीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका न्यूमेरिकल है। अब आपको इसका भी मैं हिंट दे देता हूँ, वैसे तो बहुत ही आसान है, बताने की वैसे ज़रूरत नहीं थी मुझे। ये आप देख रहे हैं के दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने के लिख दिया, 6 मिनट इनवर्स। ये इसकी मैंने बताई दी है, ये क्या दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन A 0.5 मोल्स पर लीटर। अब ये इंग्लिश पढ़ेंगे, व्हेन वुड A रीचेस द वैल्यू, कब ये पहुंच जाता है, मतलब ये फाइनल वैल्यू दे रखी है A माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.05 मोल्स पर लीटर। बाकी आप समझ ही गए हैं, छोटा सा फॉर्मूला आपका लगना है और उसके द्वारा ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। अब आप थर्ड न्यूमेरिकल लिखें। न्यूमेरिकल 3 क्या है हमारा, इनको अपने आप करना है, किसी की गाइडेंस नहीं लेनी है, कहीं से आपने बुक की मदद नहीं लेनी है, तभी लगेगा भाई चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, हैज़ ए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो मतलब ये आप समझ गए क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू दी हुई है। हाउ मच टाइम टी निकालना है, इट विल टेक द 20 ग्राम to reduces to
हाउ मच 5 ग्राम। तो ये भी आपको मैं इसका भी हिंट दे देता हूँ, वैसे तो लोड नहीं है लेकिन फिर भी कई बच्चे नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत आएगी मुझे। 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स इज द के। ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, मतलब A = 20 ग्राम, क्योंकि रिड्यूस हो गया, बाई होता तो माइनस करते, ये रिड्यूसेस 2 है, तो ये है A - x दैट इज इक्वल टू हाउ मच 5 ग्राम। तो कई बच्चे 20 में से 5 करेंगे, उनका सवाल गलत हो जाएगा, तो दिस इज A - x नॉट x, तो ये आपने नोट डाउन करना है। अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल जो आपने प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल नंबर 4। ये लास्ट में मैंने इसीलिए बनाए हुए हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है कि जो हमने अब तक पढ़ा क्या समझ आया। द रिएक्शन SO2Cl2 decomposes into sulfur dioxide plus chlorine gas is a फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स इसकी टाइम है, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब आप इसका भी हिंट ले लें मेरे से, बिल्कुल आसान है, वैसे तो अपने आप ही कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज़ चांस पे नहीं छोड़ता कि भाई लगे। तो हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, T½ यू हैव टू फाइंड, और द हाफ लाइफ पीरियड गिवन है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन इज 60 मिनट्स, और आपको निकालना है K की वैल्यू। तो कितना आसान न्यूमेरिकल है, आप अपने आप ही समझ सकते हैं, तो आपको भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं अभी थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर नोट कर लें, मैं पिछले भी आंसर्स नोट करा देता हूँ, आंसर भूल गया था और वैसे तो कुछ नहीं भूला मैं। 1.155 × 10⁻² मिनट इनवर्स इस वाले का आंसर है। इससे सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर नोट कर लें, उसका है 0.383 मिनट, और थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर है बच्चों 693.2 सेकेंड। तो ये आंसर्स लिखवाना मैं भूल गया था, फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती कि भाई आंसर्स क्या है, क्योंकि क्लास होती तो पूछ लेते हैं बच्चे, ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल का आंसर है, ये हमारी सेकंड न्यूमेरिकल का आंसर है, ये थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर है। फर्स्ट वाले का तो मैंने आपके साथ वहीं पर ही डिस्कस कर दिया था। तो ये देख रहे हैं आप माइंड योर साइंस चैनल, और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये केमिस्ट्री के लेक्चर्स जो है शेयर कर रहा हूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और आप लोगों के सहयोग से चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है, और आप लोगों का सभी का आशीर्वाद है इस चैनल को, और आपकी वजह से ही व्यूअर्स भी बढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।